हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम बैक वेलकम बैक कुंदन। कुंदन रमणियो। आपके लिए लेकर आए हैं जी भरपूर फरमाइश के साथ क्रिश क्रिश थ्री। 3। कब से कह रहे थे, जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया ना अपन दो भाई तीन ये मूवीज स्टार्ट किया है, इससे पिछला पुराना चैनल भी था, उसके ऊपर भी उसके क्रिश ऊपर 2 भी। हमने देखी थी, क्रिश 3 देखनी थी। तो हम्म। आप लोगों की मोहब्बत ने स्ट्राइक मरवा दी तो चैनल बंद हो गया। तो अब दोबारा आए हैं, मोहब्बत फिर से दो, लेकिन इस बार स्ट्राइक नहीं मरवानी। हाँ। तो आप मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप मोहब्बत देते हो, प्यार देते हो, लेकिन भाई आगे से स्ट्राइकें लग जाएँ तो इसमें आपकी गलती ही क्या है? गलती तो हमारी है जो हम इन फिल्मों पे रिएक्शन कर बैठते हैं, और वो भी आपके प्यार में करते हैं। तो और कोई बात नहीं है। बाकी हम आज देखने वाले हैं जी क्रिश 3, जिसके अंदर होंगे ऋतिक रोशन जी। तो उनकी मूवी बेस चलेगी और क्या क्या स्टोरी बनती है ये हम देखेंगे इसमें। तो हाँ, करें स्टार्ट? स्टार्ट करते हैं। चलें जी। ये कहानी शुरू हुई थी एबनॉर्मल पैदा हुई रोहित से। समय के साथ वो तो बड़ा हुआ, लेकिन उसका दिमाग एक बच्चे जैसा ही रहा, और बच्चे जैसे ही रही उसकी बातें, आदतें और शरारतें। फिर रोहित की मासूमियत को सजाएं मिलने लगी। सब मेरा मजाक उड़ाते। अगर तुम मेरी मदद नहीं करो तो कौन करेगा? तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति, थोड़ी शक्ति मुझे दे दो भगवान। प्लीज भगवान, थोड़ी शक्ति मुझे दे दो भगवान। और एक रात कसौली की जमीन पर एक स्पेसशिप उतरा। रोहित को जादू मिला, जिंदगी मुस्कुराने लगी। जादू से मिली शक्तियों ने रोहित को पूरी तरह बदल दिया। रोहित की शोहरत सरहदें पार करने लगी, और एक दिन एक खास मकसद से रोहित को सिंगापुर बुलाया महान साइंटिस्ट डॉक्टर सिद्धांत आर्या ने। मिस्टर रोहित मेहरा, आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग। फिर अचानक सोनिया मेहरा के हाथ से उनके बेटी रोहित और बहू निशा का हाथ छूट गया। उन्हें जीने की वजह मिली रोहित के बेटे कृष्णा में, मगर उसकी हैरान कर देने वाली शक्तियों ने सोनिया मेहरा को इतना डराया कि वो कृष्णा को लेकर एक अनजान जगह जाकर बस गई। लेकिन डेस्टिनी ने दिल का रास्ता चुना। कृष्णा प्रिया से मिलने सिंगापुर गया, जहां ये सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी कि उसके पिता रोहित मेहरा जिंदा है और कई सालों से डॉक्टर आर्या की कैद में है। फिर वक्त ने उस बेटे को नया इतिहास बनाते हुए देखा, जिसे एक सर्कस में लगी आग ने पहनाया था मास्क। और इस तरह हमें मिला एक नया रक्षक, एक नया दोस्त, एक सुपर हीरो, क्रिश। अच्छी ओपनिंग थी क्रिश की। हाँ। मतलब पिछली 2 पार्ट की स्टोरी बता दी। काल का एक्सपेरिमेंट कामयाब है। अब मैं इस वायरस को दुनिया के हर कोने में फैलाकर शुरू करूंगा इंसानों का खात्मा। रोहित मेहरा, हाँ, अभी तक बॉर्नविटा खाते हैं। क्रिश के पापा।
थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। वाह, सिर्फ 10 मिनट बाकी। भाई ये सही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। पापा, आप ओ, इस वक्त सब ठीक तो है? और नहीं तो क्या, मैं भी ठीक पापा और हूँ बेटा और सब भी दोनों? ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ। और जब तुम लोगों पापा सॉरी मैंने उठा दिया, लेकिन सूरज उगने में सिर्फ 9 मिनट बाकी है, इसलिए जल्दी लैब में चलो। चलो चलो। हाँ बाबू, कितने क्यूट लगते हैं। आज सब ठीक होना चाहिए। हाँ, सब फॉर्मेशन ठीक में जो है। कमियां थी वो सब दूर कर दी। अच्छा, आज मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। वाह पापा, ये सब क्या है? मेरे सालों की मेहनत, एक कोशिश, क्योंकि धूप जिंदगी देती है, लाइट गिव्स लाइफ। और मुझे लगता है कि मैंने फाइनली आईनों के जरिए लाइट की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके उसे मल्टीप्लाई करने का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया। कुदरत में भी ऐसा मैजिकल कॉम्बिनेशन मौजूद है, पर हम लोग उसे देख नहीं पाते। इसलिए मेरा ये खास पेन, जो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस पेन के आसपास कहीं भी ऐसा मैजिकल कॉम्बिनेशन हो तो ये पेन एक्टिवेट हो जाएगा और बीप करने लगेगा, और फिर ये सारी किरणों को समेट के उन्हें मल्टीप्लाई करके एक सब्जेक्ट पर डालेगा, और फिर हम देख सकेंगे कि कैसे धूप जिंदगी देती है। मतलब सूरज की किरणें इस मरे हुए प्लांट में जान डालेगी? What? ये कैसे हो सकता है पापा? और नहीं तो क्या, होएगा, बिल्कुल होएगा। फिंगर्स क्रॉस करो, करो क्रॉस करो। पापा, सूरज। पेन एक्टिवेट हो गया, मतलब सारे आने की प्लेसमेंट एकदम सही है, फॉर्मेशन एकदम राइट है। ये तो नाकाम हो गई। एनर्जी का पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना जब पड़ेगा। मैं क्या पता नहीं नाकाम हूँ। एक ऐसा फिल्टर बनाना पड़ेगा जो उतनी रोशनी पास होने दे जितनी जरूरी है, और बाकी एनर्जी खुद अब्सॉर्ब करे। मतलब सही कह रहे हैं। फिल्टर इन्वर्टर बनाना पड़ेगा। विद अ ब्रेन पापा। करेक्ट, दिमाग वाला फिल्टर बना लूंगा, फिर देखना मेरा एक्सपेरिमेंट सोलर एनर्जी की दशा एकदम बदल देगा। अब चलो, ऑफिस भी तो जाना है। चलो चलो, दिमाग वाला बना लूंगा। कृष्णा,
Ready, पापा. स्मार्ट लग रहा है. थैंक यू. कल जो किसी ने पंचर किया था वो तो तुमने ठीक कर दिया. हाँ नहीं वो ये प्रिया को क्या हो गया है? प्रिया. अरे कमिंग. चलिए पापा. चलते हैं. पहले तुम रेडी तो हो जा. रेडी तो मैं पक्का. सिर्फ टचअप कर रही थी. गाड़ी में कर लूंगी. पंचर. देखो. हाँ. क्यों? आएगा. अभी तुम एकदम परफेक्टली रेडी हो गई. आई एम आल्सो रेडी. हाँ. चलो, since we're all ready, let's go paint the town, right? रेड? क्यों आज तो मेरे टीवी चैनल की ऑफिस नहीं जाना? जाना है ना पापा, लेकिन आज शायद पहले पार्लर जाना पड़ेगा. Alright कृष्णा, ऑफिस आ गया. ओह, एक्चुअली मेरा नया ऑफिस आगे से राइट जाके फर्स्ट लेफ्ट के बाद राइट पर जो सिक्योरिटी एजेंसी है ना, वहाँ है. हाँ, एयर इंडिया का जॉब भी. अरे चलो चलो मैं लेट हो रहा हूँ. चलो चलो. तुम बात को पलटो मत. बताओ इस बार क्या हुआ? मुझे पता है क्या. क्या? जब क्लाइंट्स टिकट बुक करने आते होंगे तो ये हवा में होते हैं. इसलिए एयरलाइंस वालों ने इसकी परमानेंट लैंडिंग करवा दी और कह दिया कि हमेशा के लिए टेक ऑफ हो जाए. करेक्ट? सही कहा था. एग्जैक्टली ऐसे ही हो. वेरी गुड. आई एम प्राउड ऑफ यू. बस 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 रुक. अब ये है मेरा नया ऑफिस. ऐसा है इसमें? ओह हस्बैंड, इधर आना. यस वाइफ. मैं स्टूडियो से 4:30 बजे निकलने वाली हूँ. तुम एग्जैक्टली 5 बजे मुझसे मिलोगे. याद है ना? या. अगर आज लेट हुए ना मिस्टर मेहरा, तो ये हस्बैंड वाला जॉब है ना, वो भी यू नो. आई नो. बाय. बाय. मेरी नौकरी तो सही सलामत है. तुम तो मुझे लाभ पर ही छोड़ो. हम होंगे कामयाब. हम होंगे काम. कृष्णा, कृपाल, आप दोनों को बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है. यह है आपका टर्मिनेशन लेटर और यह आपका. वो तो अभी भी खुश लग रहा है. एंजॉय मार. क्या हुआ? अरे तुम्हारा फेस फुटबॉल से टेनिस बॉल क्यों बन गया? कल जब वो चोर ज्वेलरी स्टोर में चोरी करने आए थे तो तुम तो भाग गए थे ना, तो नौकरी क्या रुकी रहेगी? पर तुम. वैसे भागा मैं भी था, लेकिन मैं भागा था भाग के आने के लिए. भाग के आने के लिए? हाँ मेरा मतलब. क्या क्या तुम लोगों के कान क्यों खड़े हैं? अरे हम लोग तो काम से गए, तुम लोग तो काम पे जाओ. जाओ. समझते नहीं हो यार. हाँ आप बताओ. कल ये जब मैं शायद कुछ भागा, झूठ ही मारने वाला. मेरा मतलब गया. उसके बाद स्टोर में कौन आया था? कौन आया? कौन आया था? क्रिश. करेक्ट. अब समझे सीक्रेट. मेरा पूरा नाम क्या है? कृपाल शर्मा. तो कृपाल का क्री, क्री. शर्मा का श, मिलके क्या हुआ? क्रिश. तुम धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो भीड़ जमा हो जाएगी. ऑटोग्राफ वगैरह देना पड़ेगा. तुम अभी भी मुझे रॉन्ग समझ रहे हो, राइट? हाइट. क्रिश की हाइट तो और तुम्हारी हाइट तो. अरे एडजस्ट करके ना भाई है. फाइट में टॉल और ड्यूटी पे स्मॉल. छोड़ो, तुम नहीं समझोगे. ये हम सुपरमैन लोगों का स्टाइल है. और तुम एक कॉमन मैन हो. तुम एक काम करो, वो काम ढूंढो जो अच्छे से कर सकते हो. करेक्ट? ये बहुत फनी चीज है ना? हाँ, मेरे को पता नहीं क्या वो पता अपने था. आप को क्रिश कह रहे हैं. मुझे लगा कि इसको पता चल गया कि ये क्रिश है. वो कह रहा है कि जब तुम गए थे फिर वापस क्रिश आया था. मुझे लगा कहेगा कि तुम क्रिश हो, तो कहता मैं क्रिश हूँ, मैं वापस आया था. मैं कहा वाह वाह वाह. लेकिन यार बड़ा मजा आ रहा है देख के ना. वो अब दोनों बाप बेटे जो है वो में वो भी फाइनली मिल गए इकट्ठे हैं. नजर आए. साथ में प्रिया भी है. हाँ. और उसने आते ही भाई रोहित मेहरा उन्होंने आते ही भाई वो किया है
एक्सपेरिमेंट किया लेकिन वो और नाकाम ज्यादा हो गया। एनर्जी हो गई थी। तो मुझे हंसी इसलिए आई कि मैंने कहा अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और पहले ख़त्म हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि ये इसके लिए वो बनाना पड़ेगा कि जो उतनी रोशनी दे कि जितनी ज़रूरी है, जरूरत हो। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही वो जैसे उसने जला के रख दिए हाँ। वैसे ना कर दे, तो ही ज़रूर बनाएंगे। तो अब कृष्ण ने एक छोटी सी फाइट की, लेकिन उसकी उन्होंने अभी झलक दिखाई है। और बाकी तो जब मूवी स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में वो जो एक्सपेरिमेंट दिखाया उन्होंने, वो केमिकल्स वाला एक आदमी के ऊपर उसके नाक से खून निकल, वो पता नहीं वायरस जो कौन। डाला था उसने। वो पता नहीं अब क्या सीन था, वो भी आगे जाके और पता ये चलेगा। इसका स्टार्ट भी काफ़ी अच्छा था कि जो कोई मिल गया और क्रिश, इन दोनों की जो स्टोरी है उसमें कंबाइन करके उन्होंने स्टार्टिंग में दिखा दी। अब आगे उन्होंने कहा कि स्टोरी क्या चलने वाली है। हाँ। तो ये भी अच्छा था, मज़े का था। आपको अच्छा लगा लाइक करो, फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में। इजाज़त, बाय। बाय।